गुड मॉर्निंग बेटा, वेरी गुड मॉर्निंग। तो अभी तो जनता सो रही है लग रहा है हैं? चलो, सारे निश्चर हैं, रात भर जगते हैं और सुबह जल्दी क्लास लगा दो तो सारे सो रहे होते हैं। हाँ, तो कुछ अच्छे बच्चे हैं जो उठ जाते हैं ना, बाकी सारे तो सो रहे हैं देखो। चलो, ऐसा करते हैं कि बहुत बड़ा काम किया, तेरे को प्राइज मिलना चाहिए। इसके लिए तेरे तेरे को अलग से प्राइज मिलना चाहिए, बिल्कुल। चलो, ये पहले फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन आप लोग करते रहो। ये दो क्वेश्चन कर लो, तब तक हो सकता है दो चार लोग और आ जाए, फिर कंटिन्यू करते हैं आगे कॉन्सेप्ट। फटाफट जल्दी से आंसर करो दोनों क्वेश्चन का। ठीक है, तो टाइम आउट लेके करो। दो क्वेश्चन है जैसे आपको दिया, तो 3 मिनट का टाइम है। जल्दी आंसर करो। बेटा ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 किसका इसका हो गया? पहले फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। कल की क्लास में हम लोगों ने जो डिस्कस किया था, इनफैक्ट उसी पर बेस्ड है ये बात। एक पैरेललोग्राम की बात हो रही है, and that parallelogram is given. In fact, find the unit vector along the sides and angle bisector of the parallelogram if the vector along diagonal of the parallelogram is this. तो डायगोनल वेक्टर्स गिवन है, तो पहले तो डायगोनल वेक्टर की हेल्प से हमें निकालना है साइड्स के अलोंग वेक्टर्स। ठीक है, और उससे आपको मिल जाएगा unit vector along the sides, and then you can use the formula which you derived yesterday to get the desired unit vector along the angle bisectors, right? So let me take that a vector is the vector along the side and b vector is another vector along the side, then d1 is a plus b। तो हमें दिया हुआ है a vector plus b vector is 4i cap plus 6j cap plus 2k cap। दूसरा वाला भी हो सकता है ना? और a माइनस बी जो होगा, दैट विल बी माइनस 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप। देर कैन बी वेरियस कॉम्बिनेशंस, बट दिस इज वन ऑफ देम जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद में इन दोनों से a और b वेक्टर कैसे मिलेगा? जस्ट ऐड दीज टू, यूल गेट a वेक्टर। तो a वेक्टर यहां से आप फिगर आउट कर सकते हैं। a वेक्टर क्या होगा? तो इन दोनों को ऐड करके बाई 2 कर दो, तो i कैप plus 2j cap and plus 2k cap. This is a vector. Similarly, if you try to find out what is b vector, तो subtract करके by 2 कर दो, तो 3i cap and plus 4j cap. And the moment you got a and b vectors respectively, this is a vector, this is b vector, then you get a cap and b cap, means एक unit vector यहाँ ए कैप एंड बी कैप चाहिए हमें, तो ए कैप डिटरमिन कर लो। ए कैप इज इक्वल टू 1/3 ऑफ आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप बाई 3। मैं सिर्फ एक पॉसिबिलिटी ले रहा हूँ। एंड बी कैप इज 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस अपॉन 5। मतलब एक यूनिट वेक्टर अपने को इधर मिल गया, अलॉन्ग ए मिल गया ऐसा, और एक यूनिट वेक्टर इधर मिल गया। अब इन दोनों यूनिट वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट होगा वो एंगल बाइसेक्टर के अलोंग होगा। समेशन वाला रिजल्टेंट इंटरनल एंगल बाइसेक्टर के अलोंग होगा, और जो डिफरेंस वाला होगा वो एक्सटर्नल के अलोंग होगा। ऐसे एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर के अलोंग होगा। तो
एक यूनिट वेक्टर हमें n2 कैप चाहिए और एक यूनिट वेक्टर इधर चाहिए n1 कैप. What will be n1 cap? तो n1 cap will be a cap plus b cap upon its magnitude, mod of a cap plus b cap. एंड n2 कैप क्या होगा? तो वो हो जाएगा तुम्हारा a कैप माइनस b कैप अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a कैप माइनस b कैप. तो वो सिंप्लीफिकेशन आप अपने आप कर लेना, क्योंकि जब a कैप पता है b कैप पता है तो these calculations can be done. This was question number 4. Now question number 5. Fifth question किसका इसका हो गया? Question number 5. एक बार कंफर्म करो, फिफ्थ किसका इसका हो गया? अब देखो, ये देखो सैनी साहब अभी एंट्री मार रहे हैं. दिशांत, गुड मॉर्निंग. सैनी साहब कैसे हैं? क्या हुआ, लॉग इन करके सो गया क्या? अच्छा. हेलो. हाँ दिशांत, अनम्यूट करो और बोलो. यस सर. कहाँ थे भाई? सर कहीं भी नहीं, यही था. तो तू अभी लॉग इन, लॉग आउट हो गया डिस्कनेक्ट क्या? हो. यस सर. चलो चलो, पांचवा क्वेश्चन करो. फिफ्थ किसका इसका हो गया भाई? एक बार जरा कंफर्म करो तो. जिसका हो गया अपना आंसर चैट बॉक्स में मेंशन करो. हाँ दिशांत सही है, ठीक है, बट उसका डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा, किस यूनिट वेक्टर क्या है. अगर मैग्नीट्यूड सही निकाला है तो डायरेक्शन भी ठीक ही आएगा. एनीवे, देखो ये पांचवा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन को रीड करिए. बोल रहे हैं 3 वेक्टर्स p q एंड r with respective magnitude 15 root 2 kg force, 15 root 2 kg force and 5 root 6 kg force each act along AB BC CA respectively. अब इन वेक्टर्स को अगर हम p वेक्टर लिखना चाहते हैं तो हमें AB कैप चाहिए, राइट? तो सबसे पहले तो फटाफट हम AB कैप क्या है वेक्टर का वो निकालेंगे, BC कैप एंड CA कैप कैलकुलेट करेंगे. हाउ टू गेट AB कैप, BA कैप, BC कैप एंड CA कैप? तो AB कैप इज व्हाट? पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A. तो B का पोजीशन वेक्टर इधर दिया हुआ, देखो ये है. A का पोजीशन वेक्टर इधर दिया हुआ है, तो इट इज B माइनस A. पोजीशन वेक्टर सा ये ध्यान से सुनना. तो B माइनस A क्या होगा? 5i माइनस 2i, 3i कैप, 3i प्लस 4, 3j 4 एंड प्लस j 4j कैप एंड माइनस 5k कैप. It is the BA vector, rather AB vector upon its magnitude, and magnitude is nothing but root 50, 9 plus 16, 25 plus 25, 50. Root 50 is 5 root 2.
Similarly, if I say BC vector is C minus B अपॉन ये मैग्नीट्यूड भी लिखा हमने, मैग्नीट्यूड B माइनस मैग्नीट्यूड A, तो इट इज C वेक्टर माइनस B वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड. इट टर्न आउट टू बी C माइनस B करोगे तो क्या आएगा, माइनस 2i कैप माइनस 4i कैप, 1 सेकेंड, माइनस 5j कैप एंड प्लस 3k कैप एंड डिवाइडेड बाई इसका मैग्नीट्यूड भी 5√2 है एंड a माइनस सी वेक्टर डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड कर देंगे तो ये भी कैलकुलेट हो जाएगा. सी ए कैप आ जाएगा तुम्हारा 5i कैप क्या आएगा, सी माइनस ए करो तो क्या आएगा, माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस आई कैप माइनस जे कैप एंड माइनस 2k कैप, तो माइनस कॉमन ले तो आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप अपॉन √6. अब बोला गया क्या कि 15√2 का इधर है, तो ऑब्वियस सी बात है कि p वेक्टर तुम्हारा क्या आ गया, ए बी कैप टाइम्स 15√2, तो इट इज इक्वल टू 3 टाइम्स दिस वेक्टर, तो 9i कैप प्लस 12j कैप माइनस 15k कैप. दिस इज वेक्टर p. सिमिलरली वेक्टर q क्या हो जाएगा, इट इज 15√2 इज द मैग्नीट्यूड एंड bc कैप इज द यूनिट वेक्टर, तो 15√2 करेंगे तो इसमें भी माइनस 12i कैप माइनस 15j कैप एंड प्लस 9k कैप and r vector if you figure out it is equal to 5√6 is the magnitude and this is to minus 5i cap and plus minus 5j cap and plus 10k cap माइनस 10k कैप. एक सेकेंड, सारे नेगेटिव ही होंगे क्योंकि माइनस साइन बाहर है, तो माइनस कॉमन ले लो, सी ए एक अच्छा सी ए हमें लिखना था तो ए माइनस सी करना था, प्लस ही आएगा बेटा, प्लस, क्योंकि ये हमने लिखा है सी ए लिखना था तो ए माइनस सी करना था, तो यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, इसको सही कर दो और यहाँ पर भी पॉजिटिव आएगा. अब इसके बाद में पी और क्यू और आर का जस्ट वेक्टर समेशन चाहिए और उसका मैग्नीट्यूड चाहिए, तो पी प्लस क्यू प्लस आर टोटल कितना आएगा जी, 2i कैप प्लस 2j कैप एंड प्लस 4k कैप, देख लो. एंड देयरफॉर ये वेक्टर आ गया, इसका मैग्नीट्यूड क्या हुआ, तो मॉड ऑफ p प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 4 प्लस 16 2√6 kgf. ये आ गया और किसकी डायरेक्शन में, तो यही यूनिट वेक्टर इसके अलॉन्ग निकाल लो, तो अलॉन्ग, हाँ जी क्या होगा, 12 एक तरह, हाँ माइनस 2j कैप होगा, ये भी बात तुम सही बोल रहे हो. और along द डायरेक्शन, तो along द यूनिट वेक्टर i कैप, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, तो i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप बाई √6, इस डायरेक्शन में होगा. सो दिस इज द इक्वेशन नंबर 5. तो बेसिकली क्या था, मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर पर अभी हम सारी बातें कर रहे हैं फोकस्ड. अगले 2 क्वेश्चन क्विक जल्दी आंसर करेंगे, फिर से टाइम आउट करके आंसर करेंगे. क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 7 देखिए. एक क्वेश्चन और था, जस्ट अ मिनट, आई थिंक वी स्किप दैट क्वेश्चन. एक मिनट बेटा जरा मुझे, एक क्वेश्चन ये भी है आपको करना है, पहले ये इसको करिए और फिर उस सम पर जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 2 and 3 and then we'll move to that question.
given C vector as 3a plus 4b and twice C vector is a minus 3b. Show that if C vector and A vector have similar direction, then magnitude of C vector is greater than magnitude of A vector. And if C vector and B vector have opposite direction, then magnitude of C vector is greater than magnitude of B vector. ये क्वेश्चन है. दूसरा क्वेश्चन है, इन अ गिवन रेगुलर हेक्सागन ए बी सी डी ई एफ आंसर द फॉलोइंग. ये दो चीजें प्रूफ करनी है आपको. और इसमें आपको वही सिर्फ 3 ऑपरेशंस जो आपने लर्न किए हैं, एडिशन ऑफ वेक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय अ स्केलर, ये 3 ऑपरेशंस का ही इस्तेमाल करना है और कोई ऑपरेशन इसमें यूज होगा नहीं. फटाफट आंसर करिए. हाँ जी, पहले इसको करिए फिर नेक्स्ट करेंगे. ये क्वेश्चन सिंपल है. आई थिंक ये दोनों क्वेश्चन के लिए आपको अगर एक 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 3 मिनट दिया जाए तो सफिशिएंट है. 3 से 4 मिनट में आंसर करिए जरा. तो हाँ जी, ठीक है. राइट, अभी तक जो भी किया है, थर्ड ए एंड बी तो सही आंसर थे जिसने भी दिया हुआ है. एंड व्हाट अबाउट दी बी पार्ट, थर्ड का बी पार्ट अभी तक आंसर नहीं आया. राइट, तीसरा सेकंड क्वेश्चन पहले देख लेते हैं फटाफट, जिनका भी अगर नहीं हुआ, वैसे चांसेस नहीं है किसी का नहीं हुआ होगा. C 3a प्लस 4b है और 2C a माइनस 3b है. हमें C और A का मैग्नीट्यूड कंपेयर करना है, तो C और A में से, इस दो रिलेशन में से B एलिमिनेट करना है. B एलिमिनेट करने का क्या तरीका हो सकता है? तो ये 4b है और ये माइनस 3b है. क्या करें B को एलिमिनेट करने के लिए? तो मैं ऐसा लिख दूं, हाँ, दो तरीके हैं. एक तरीका है कि B को एलिमिनेट कर दें. एक तरीका ये भी है कि दोनों को, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके A और B में रिलेशन ही फाइंड कर लो, वो भी एक तरीका है. बट सिंपली आई विल से दैट फर्स्ट को हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3C इज इक्वल टू 9A प्लस 12B. एंड सेकेंड को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 4C, नहीं 8C इज इक्वल टू 4A माइनस 12B. एंड डूइंग सो यू गेट रिड ऑफ B. ऐड कर दो तो आएगा 11C वेक्टर इज इक्वल टू 13A वेक्टर. And therefore magnitude of, दोनों साइड magnitude, two vectors are equal, then their magnitude has to be same, and therefore 11 times magnitude of vector C is equal to 13 times magnitude of vector A. तो obviously C vector का जो magnitude है वो 13 by 11 times A vector magnitude है, तो definitely magnitude of C vector is greater than magnitude of A vector. This is proved. And similarly you may go for the second case. ठीक है, C और B को कंपेयर करना है तो A एलिमिनेट कर देंगे और उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट सेकेंड वेक्टर को 3 से मल्टी, सेकेंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो. तो C वेक्टर इज इक्वल टू 3A प्लस 4B वेक्टर था पहला वाला रिलेशन. दूसरा था 3 से मल्टीप्लाई करें 6C वेक्टर is equal to 3A vector minus 9B vector. And then if you add these two, तो 7 times C vector, add rather subtract करो, subtract. तो 7 minus 5 times C vector is equal to 13 times B vector. And so magnitude लेंगे तो 5 times magnitude of C is equal to 13 times magnitude of B.
तो यहाँ से भी आ गया कि सी वेक्टर हैज लार्जर मैग्नीट्यूड देन बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये तो था क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इट वाज सिंपल। थर्ड क्वेश्चन ज्योमेट्री और एडिशन ऑफ वेक्टर पर बेस्ड है। तो अगर इसको थर्ड को करना है तो कैसे अप्रोच करेंगे, देखो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है थर्ड। एक सेकेंड यार, क्या हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में चलो। सो इट सेज एक हेक्सागन है, रेगुलर हेक्सागन है, उसकी वर्टिसेस लेबल्ड है ABCD। ठीक है, ठीक है। तो रेगुलर हेक्सागन का सबसे पहले क्या फीचर होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो इफ यू जस्ट हैपन टू ज्वाइन दीज वर्टिसेस, तो ये वर्टेक्स, ये जो लेंथ है ये इसकी डबल है, पैरेलल है। ऐसे ही ये जो है ये इन दोनों साइड्स की डबल और पैरेलल है, और ये इन दोनों साइड्स की डबल एंड पैरेलल है। दिस इज दिस सेंटर, इसको सरकम सेंटर भी बोलते हैं इसका। अब ये देखो, बिकॉज ऑल दीज एक्सटर्नल इंटरनल एंगल ऑफ द रेगुलर हेक्सागन आर 120 डिग्री, एंड देयरफॉर ऑल दीज ट्रायंगल्स आर इक्विलेटरल। ये सब इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हैं, सारे कॉन्ग्रुएंट हैं, तो ये सभी लेंथ ऑफ साइड इक्वल है। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूं जो वेक्टर इन्होंने बोला है टू ऐड, तो लेट्स मार्क दोज वेक्टर विच आर टू बी एडेड। तो इन एज पर दिस क्वेश्चन हमें चाहिए समेशन ऑफ दीज वेक्टर। ए बी वेक्टर को इनिशियल एट ए सी वेक्टर, ए डी वेक्टर एंड ए ई वेक्टर एंड ए एफ वेक्टर। ये वेक्टर्स का सम किसके फॉर्म में चाहिए, ए डी के फॉर्म में चाहिए। तो हमने बोला LHS जो हमारा एक्सप्रेशन है वो क्या है, उसको लिखना शुरू करो। तो यू विल राइट दिस इज एज ए बी वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर प्लस ए ई वेक्टर प्लस ए एफ वेक्टर प्लस ए डी वेक्टर, बिकॉज द रिजल्टेंट वी नीड इन टर्म्स ऑफ ए डी, एंड देयरफॉर ए डी को तो मैं चेंज नहीं करूँगा, ए डी को तो एज इट इज रखूंगा। अब कहीं ना कहीं ये जो चार वेक्टर है ये सम करके एडी का कोई मल्टीपल बनाएंगे, वो कैसे आएगा वो देखना है। तो देखो ए बी और ए बी ये वेक्टर है ए बी में बी डी ऐड करके ए डी बन सकता है, ए बी प्लस बी डी, एंड बी डी इज इक्वल टू ए, समझ रहे हो ना। बी डी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर। ये देखो पैरेलल एंड इक्वल, ये पैरेललोग्राम होगा ना, रेक्टेंगल होगा ये। तो अब मैं ए ई को इसके साथ क्लब करूंगा, तो आई राइट ए बी वेक्टर प्लस ए ई वेक्टर टुगेदर एंड ए सी वेक्टर प्लस ए एफ टुगेदर, plus AD will be kept as it is, and then I'll write AE as BD, AB plus BD। अब बात करते हैं AC की। हाँ जी, AC और AF वेक्टर जो है AF और CD वेक्टर सेम है। देखो ये और ये पैरेलल एंड इक्वल है, तो हमने AC को AC रहने दिया, AF वेक्टर सिंस AF वेक्टर इज इक्वल टू CD वेक्टर, तो इसको मैंने CD लिख दिया। अब हेड टू टेल देखो ऐड हो रहा है, so you will get this at AB plus BD is AD vector,
this AC plus CD is AD vector plus AD vector, so you got triple of AD vector, and it is given that it is lambda times AD vector, तो clearly lambda की वैल्यू क्या आ गई 3। यही आपको प्रूफ करना था, यही फाइंड करना था, ये RHS था ना। LHS RHS इक्वेट करके तो ए आ गया। बी पार्ट सबका आ गया, बी पार्ट का आंसर आ गया कि नहीं? ठीक है, ग्रेट। क्या बोला गया इसी इसी हेक्सागन में? हाँ, AE इज इक्वल टू AC प्लस AF मीन्स CD। तो सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है कि अगर मैं AC लेता हूँ, RHS अगर मैं लेता हूँ, RHS डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ, RHS या LHS ही लिख सकता हूँ। अगर मैं LHS से ही लिखता हूँ सपोज करो, तो आप मेरे को बोल रहे AE लिखो, तो AE क्या है? तो AE वेक्टर इज इक्वल टू AC वेक्टर प्लस CD वेक्टर प्लस DE वेक्टर। इट इज AC वेक्टर प्लस CD वेक्टर प्लस DE वेक्टर। नाउ AC तो एज इट इज रखना है हमें, AC को एज इट इज रखना, बट CD वेक्टर इज इक्वल टू AF वेक्टर, बिकॉज दिस इज ट्रू, वी नो इट। तो ये आ जाएगा प्लस AF वेक्टर प्लस D वेक्टर। देखो तो D से E वेक्टर, ये वेक्टर और AB वेक्टर क्या है? इक्वल इन अपोजिट। तो DB वेक्टर, DE वेक्टर जो होगा वो माइनस ऑफ AB वेक्टर होगा। DB वेक्टर इज इक्वल टू BA वेक्टर, दैट इज नेगेटिव ऑफ AB वेक्टर, and therefore you got the answer AC vector plus AF vector minus AB vector। तो वन लाइन में था ये भी। तो ये क्वेश्चन भी हो गया सब। गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 6th एंड 7th क्विक। दो क्वेश्चन है, अब इन दोनों को सॉल्व करने के लिए आपको मैं देता हूं 5 मिनट, ठीक है? टेक योर टाइम। ठीक है, ग्रेट। दिशांत का आंसर सही है, दीक्षांत का भी सही है आंसर, ठीक है। बाकी किसका इसका आंसर आ गया बेटा? 6th क्वेश्चन का। क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया, इट सेज दैट summation of two unit vectors a cap and b cap is also unit vector। अगर मैं ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से जाऊं तो विल गेट दैट दिस इज अ यूनिट वेक्टर, और उनको ऐड करके एक यूनिट वेक्टर आ रहा है, तो हमेशा इन तीनों से जो ट्रायंगल बनेगा वो ट्रायंगल इक्विलेटरल बनना चाहिए, क्योंकि तीनों साइड उस ट्रायंगल की इक्वल होंगी। थर्ड साइड इज द रिजल्टेंट, और फर्स्ट दो साइड तो 1 यूनिट लेंथ की है, तीसरी भी 1 यूनिट लेंथ की है। तो दिस इज A cap, this is B cap, and this is R cap। So definitely it clearly indicates that this length and this length and this length are equal to 1, and so all these angles are 60 डिग्री। ये भी हो गया तुम्हारा 60 डिग्री, और ये भी हो जाएगा 60 डिग्री। इसका मतलब है कि पहला पार्ट तो क्लियर हो गया कि एंगल बिटवीन ए कैप एंड बी कैप। तो एंगल बिटवीन वेक्टर का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि अगर दोनों वेक्टर के बीच एंगल चाहिए तो दोनों वेक्टर को आप को टर्मिनस या को इनिशियल बना दो। तो को इनिशियल वेक्टर बना देते हैं ए कैप और बी कैप को। इस पॉइंट से इनिशिएट होने वाला ये हो गया तुम्हारा ए कैप, और ये हो गया बी कैप, और इन दोनों वेक्टर के बीच में दिस वन एंड दिस वन, इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल मेजर कर लो। कौन सा? स्मॉलर एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स, ये दोनों वेक्टर के बीच का, एंड क्लियरली इट इज 120 डिग्री। इट इज 180 माइनस 60 इज 120 डिग्री। तो आ गया कि एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए कैप एंड बी कैप, is 2 pi by 3। One part is over. Another part is the magnitude of their difference, a cap minus b cap। कैसा होगा a cap minus b cap?
तो ये ए कैप है, ये बी कैप है, तो ए कैप माइनस बी कैप कैसा होगा? तो बी कैप का अपोजिट वेक्टर ड्रॉ कर देते हैं। बी कैप का अपोजिट वेक्टर यहां पर माइनस बी कैप ऐसा होगा, कुछ ऐसा। And this is a cap and this is b cap, so the resultant will be given by the third side. Okay ji sahab, this is a cap, got it? This one is a cap and this is minus b cap, ये नेगेटिव ऑफ b cap है। तो ये जो आया ये हो गया a cap माइनस b cap। अब देखो बिकॉज ये यूनिट लेंथ है तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। कौन सा ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं? दिस ट्रायंगल इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। मानते हो कि नहीं मानते हो? जल्दी बोलो। यस सर। अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, दिस इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो इसके सारे एंगल आपको पता है साहब। मानते हो कि नहीं मानते हो? अरे बोलो यार, मानते हो कि नहीं मानते हो? यस सर। क्या है, क्या पता है? ये एंगल कितना है? 120 डिग्री। ये एक कैप था, हाँ। और ये दोनों साइड्स इक्वल है, ये और ये साइड इक्वल है, तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये एंगल कितना हो गया और ये एंगल दोनों इक्वल हो जाएंगे और 60 डिग्री समेसन होगा तो ये 30 डिग्री और ये भी 30 डिग्री। इसका मतलब ये हो गया कि ये नेट टोटल एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। 60 प्लस 30 90। सो इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल की बात करें राइट एंगल? मान लो ये O है और ये A है, ये B है और ये C है, तो ट्रायंगल OBC इज राइट एंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल में आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। तो OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर एंड OB स्क्वायर, हमें OC स्क्वायर चाहिए तो OC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर माइनस OB स्क्वायर। BC कितना हो गया? B कैप दोनों यूनिट वेक्टर हैं तो 2, 4 माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 3 एंड देयरफॉर OC इज इक्वल टू √3। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मैंने सिर्फ और सिर्फ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का इस्तेमाल किया और ज्योमेट्री यूज करी। अब ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने का यही एक तरीका था। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बहुत सारे और भी तरीके हो सकते हैं। तरीका ये भी है कि जैसे देखो, तो अगर ये ए कैप है और ये बी कैप है तो ए कैप और बी कैप वाला पैरेललोग्राम अगर फॉर्म कर दो ऐसा, ठीक है ना? तो ऐसा एक रोम्बस बन जाएगा। रोम्बस होगा ना? रोम्बस ये अरे बोलो, रोम्बस होगा ना ये? यस सर। और इस रोम्बस में ये क्या होगा? ये तो हो गया ए कैप प्लस बी कैप, ये वाला। ये जो बनेगा ना, ये ए कैप प्लस बी कैप हो जाएगा, ए कैप माइनस बी कैप। और ये ए कैप प्लस बी कैप है, ये ए कैप माइनस बी कैप है, दिस वन। और हमें ए कैप माइनस बी कैप ही चाहिए, ये वाला चाहिए। तो आप ये भी बोल सकते थे, क्या बोल सकते थे भाई? कैन यू सजेस्ट मी कैसे आएगा वहां से आंसर? ये टोटल एंगल कितना है? 120। ये कितना है? 1 यूनिट। ये कितना है? 1 यूनिट। और ये हमें चाहिए ये वाला, मान लो ये लैम्डा है, तो कोसाइन फार्मूला यूज कर सकते हैं। cos 2 पाई बाई 3
इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड का स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 इंटू 1। कॉस 2 पाई बाई 3 कितना होता है सर? माइनस हाफ। तो माइनस हाफ इज इक्वल टू 2 माइनस लैम्डा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 3, लैम्डा इज इक्वल टू √3। यहाँ से भी और अगर आप ये सब कुछ भी ज्योमेट्रिकली सोचना नहीं चाहते हैं तो एक तरीका और भी निकालने का, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डॉट प्रोडक्ट का थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। जैसे अब ये सब हो गया तो मैं इसको हटा रहा हूँ, ये दूसरा मेथड भी समझ में आ गया आपको। तो तीसरा मेथड डॉट प्रोडक्ट का आइडिया होना चाहिए, मतलब a माइनस बी का मैग्नीट्यूड चाहिए तुम्हें, a कैप माइनस बी कैप का। तो आप a कैप माइनस बी कैप का मॉड का स्क्वायर को लिख दो क्या, a कैप माइनस बी कैप डॉट a कैप माइनस बी कैप। क्योंकि आपको पता है कि a डॉट a क्या होता है, ये होता है मैग्नीट्यूड a का होल स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ सेकेंड इंटू कॉस जीरो, दोनों के बीच एंगल जीरो है, कॉस जीरो इज 1, एंड देयरफॉर इट विल बी इक्वल टू a डॉट a इज a कैप का स्क्वायर मॉड a कैप का स्क्वायर प्लस b डॉट b इज मॉड b कैप का स्क्वायर एंड माइनस 2 टाइम्स बोलो a कैप डॉट b कैप। तो ये आ जाएगा 1 प्लस 1 माइनस 2 टाइम्स a कैप का मैग्नीट्यूड 1 b कैप का मैग्नीट्यूड 1 इंटू कोसाइन, दोनों के बीच का एंगल क्या था 2 पाई बाई 3। ये देखो आंसर आएगा 1 प्लस 1 प्लस हाफ, क्योंकि ये माइनस हाफ होगा ना, माइनस हाफ इंटू 2 प्लस प्लस हाफ इंटू 2, तो आ जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 3। तो यहाँ से भी आ जाएगा। तो ये अलजेब्राइक वे है, इसमें हमने कहीं पर भी कोई ज्योमेट्री या ऐसा कोई रेफरेंस नहीं लिया। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 6। वेरियस वेज मैंने बताया कि कैसे कैसे आप अप्रोच कर सकते हो इस प्रॉब्लम को। 7th क्वेश्चन किसका इसका हो गया 7th? कितने बच्चों का 7th क्वेश्चन हो चुका, जस्ट लेट मी नो। ट्राई करो बेटा, 7th नहीं हुआ क्यों, मतलब थोड़ा सा इनइक्वालिटी वगैरह देखी और डर गए। हाँ किसका इसका हो गया है, जिसका हो गया जरा वो मेंशन करें चैट बॉक्स में। तो 4 बच्चे बोल रहे हैं कि उनका हो गया है। किसका इसका हो गया है? सिद्धा दिशांत तुम्हारा हुआ? दीक्षांत, करण, तो फिर किसका इसका हुआ? जिसका इसका हुआ जस्ट रेज हैंड करो, रेज योर हैंड जिन बच्चों का हो गया है। तानिशा, आस्था, दिया, लो। पता आप लोग झूठ भी बोलते हो क्या? सब लोग नो नो कर रहे हो। तो 4 जो है वो जुपिटर से आए थे। चलो थोड़ा मैं हिंट देता हूँ और देखते हैं वो हिंट के बाद कितने लोग कर पाते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन के बारे में पूछा था बेटा, 7th क्वेश्चन के बारे में ही पूछा मैंने।
अगर आप RHS को देखो, RHS को देखो क्या है, मैग्नीट्यूड 1 प्लस के टाइम्स मैग्नीट्यूड ए का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 बाई के टाइम्स मैग्नीट्यूड बी का स्क्वायर, ये दिया हुआ। इट इज एक्चुअली मैग्नीट्यूड ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड बी का स्क्वायर प्लस के टाइम्स मैग्नीट्यूड ए का स्क्वायर प्लस 1 बाई के टाइम्स मैग्नीट्यूड बी का स्क्वायर, ये है। अच्छा, जो ये क्या है, ये है ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, मतलब ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी। जरा इसको सिंप्लीफाई करके देखो तो आएगा ए डॉट ए इज मैग्नीट्यूड ए का होल स्क्वायर प्लस बी डॉट बी इज मैग्नीट्यूड बी का होल स्क्वायर प्लस ए का बी से डॉट और बी का ए से प्लस 2 ए डॉट बी। तो हमें दिखाना है कि ये जो नंबर है वो इससे बड़ी है। तो यहाँ देखो, मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर चाहिए वो तो दिख रहा है, मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर चाहिए वो भी दिख रहा है। इस पर आ जाओ, ये इसको ए डॉट बी से रिलेट करना है, समझ रहे हो ना, इसको ए डॉट बी से रिलेट करना है। तो हाउ टू रिलेट दिस क्वांटिटी विद ए डॉट बी ट्वाइस, ये सोचना आपने। अब मैं आपको फिर से 1 मिनट का टाइम देता हूं, 1.5 मिनट का, आराम से सोचो, आराम से सोचो। के एक पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटी है, ये बहुत क्लियर कट मेंशन्ड है कि के इज अ एनी पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटी। Which means this thing is positive undoubtedly and this is also positive। दो पॉजिटिव नंबर का सम प्रूफ करना है कि ये 2a डॉट बी से क्या बड़ा प्रूफ करना है कि छोटा, लार्जर प्रूफ करना है। समेशन इज ग्रेटर देन प्रोडक्ट ऑफ थिंग। तो सम और प्रोडक्ट को कनेक्ट करने वाली कोई इनइक्वालिटी जानते हो आप? Any inequality so far you know which connects the sum and product, am greater than equal to gm, very correct. So why don't you apply it? Since arithmetic mean is greater than equal to geometric mean, therefore k times magnitude a whole square plus 1 by k times magnitude b whole square divided by 2 is greater than equal to square root of magnitude a square into magnitude b square, because k or 1 by k will get cancelled, and therefore you will come to know that k times magnitude a का square plus 1 by k times magnitude b का square is greater than equal to 2 times magnitude a into magnitude b। ये प्रूव हो गया। इसका मतलब है कि अगर आप a प्लस बी, ए ये चीज ऐड कर दो दोनों साइड में, तो मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर प्लस के टाइम्स मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर प्लस 1 बाई के टाइम्स मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड बी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स मैग्नीट्यूड ए इंटू मैग्नीट्यूड बी। तो ये आ गया तुम्हारा LHS आया ना, RHS आ गया, RHS। तो RHS इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या, मॉड ए का होल स्क्वायर प्लस मॉड बी का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स मॉड ए इंटू मॉड बी, विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ए का होल स्क्वायर प्लस मॉड बी का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए डॉट बी।
मॉड ए डॉट बी क्या होता है, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, तो कॉस थीटा तो 1 से छोटा ही होगा, तो इसलिए बिकॉज, यहाँ पर बिकॉज आई कैन क्लेम दैट ए डॉट बी इज ऑलवेज लेस देन मॉड ए इंटू मॉड बी, क्योंकि ए डॉट बी होगा मॉड ए इंटू मॉड बी इंटू कॉस थीटा, तो मॉड ए मॉड बी में वन या वन से छोटी नंबर मल्टीप्लाई करके आता है ए डॉट बी, इसका मतलब ये ए डॉट बी हमेशा मॉड ए और मॉड बी से छोटा या इक्वल होगा, बड़ा नहीं हो सकता। तो ये बात यहाँ पर यूज किया कि ये इस आरएचएस इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है, ये एलएचएस है, यही एलएचएस है, तो आरएचएस इज ग्रेटर देन इक्वल टू एलएचएस हो गया, आरएचएस इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो गया एलएचएस, और एलएचएस क्या है, एलएचएस है ए प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। हो गया, समझ में आ गया कि नहीं? एक बार सारे बच्चे कंफर्म कर लो, दोबारा एक बार पूरा प्रोसेस को देख लो अगर आपको कहीं पर कोई दिक्कत है तो, और अगर क्लियर हो गया तो जस्ट कंफर्म कर दो मेरे को कि यस इट इज ओके। कोई किसी को कोई क्वेरी, कोई डाउट तो नहीं है इसमें? अप टू क्वेश्चन नंबर 7 है, सारे हो गए क्लियर? ठीक है जी, तो इसके बाद आते हैं बेटा, लिखेंगे सेक्शन फार्मूला एंड इट्स एप्लीकेशंस, सेक्शन फार्मूला एंड इट्स एप्लीकेशंस। तो सेक्शन फार्मूला क्या है, लेट्स टॉक अबाउट इट। वैसे तो आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सेक्शन फार्मूला किया ही हुआ है, और आपको पता है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं वही कोऑर्डिनेट आपके क्या बन जाते हैं, पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में अपीयर होते हैं, बिकॉज फॉर एवरी पॉइंट देयर इज ए यूनिक पोजीशन वेक्टर, तो आई कैन ट्रीट द पॉइंट एज पोजीशन वेक्टर्स, और अगर पॉइंट के लिए सेक्शन फार्मूला है तो पोजीशन वेक्टर के लिए भी सेक्शन फार्मूला होगा। दिस इज बेसिक नेचुरल आइडिया। तो आई वुड से दैट to find the position vector of a point P which divides a line segment AB where A has position vector A and B has position vector B in the ratio m:n। अब देखो ये कैसे करेंगे, मैं करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, पूरा डिराइव करके दिखाऊंगा, और उसके बाद जो है आपको एक्सटर्नल डिवीजन का अपने आप डिराइव कर लेना होगा। जैसे मान लो कि एक कोई सिचुएशन है, and let us say that there is a point A and point B. This is point A having position vector small a, and this is point B having position vector small b, and there is a point P somewhere on this line segment internally which divides AB in the ratio m:n, means this AP length is m times k and PB is n times k. So clearly P divides AB internally in the ratio m:n, and let us assume that the position vector of PB is small r. So finally whatever been given to you is this is z axis, x axis and y axis respectively. ये ओरिजिन है, तो ओरिजिन से अगर मैं ए को ज्वाइन करता हूं तो मुझे ए, ये वाला ओ ए वेक्टर है, ए वेक्टर है, और ये बी वेक्टर है, और ये जो बोल रहे हैं वो जो हमें चाहिए, जो वेक्टर हमें फाइंड करना है, वो वेक्टर हमारा है क्या, आर वेक्टर, ये फाइंड करना है। अब ये वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे ये जानने की बात है। इन टर्म्स ऑफ व्हाट, तो दीज टू वेक्टर्स कौन कौन से, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं देखूंगा ओपी वेक्टर इज नथिंग बट समेशन ऑफ दीज टू वेक्टर्स, कौन कौन सा, ओ ए प्लस ए पी, तो मैंने सीधे लिखा ओपी वेक्टर इज आर वेक्टर, it is summation of OA vector which is A vector plus AP vector।
OA vector is A vector, keep it as it is A vector plus AP vector मुझे लिखना है AP, तो AP के बारे में देखो, since AP vector is collinear with AB vector, parallel to AB vector, मानते हो? और AP वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो है MK, और AB वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है? M प्लस एन के, तो ये इन दोनों का रेशियो है M अपॉन M प्लस एन। मानते हो कि नहीं मानते हो? अगर दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है तो अगर मुझे AP वेक्टर लिखना हो तो हम बोल सकते हैं कि AP वेक्टर देयरफॉर विल बी M डिवाइडेड बाय M प्लस एन टाइम्स AB वेक्टर, क्योंकि मैग्नीट्यूड का रेशियो और वेक्टर का रेशियो सेम चाहिए ना हमें। AP अपॉन AB इज M अपॉन M प्लस एन है, तो ये हमारा एक आउटकम आ गया। क्योंकि डायरेक्शन सेम है तो हमने एक स्केलर से मल्टीप्लाई करके AB को श्रिंक करके AP के बराबर कर लिया। आई होप यू गॉट इट, आई होप यू गॉट इट दैट हाउ डज दिस एक्ट्स। ये चीज कैसे मिलेगी? तो AB को श्रिंक करना पड़ेगा, कॉम्प्रेस करना पड़ेगा। कॉम्प्रेशन के लिए एक सुइटेबल स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, वो स्केलर क्या होगा? तो जितना कॉम्प्रेस करना है M अपॉन M प्लस एन कॉम्प्रेस करना था तो मल्टीप्लाई कर दिया। यहां तक बात समझ में आ रही है कि नहीं? जल्दी बोलो, क्विक। तो मैंने लिख दिया इसको M डिवाइडेड बाय M प्लस एन, राइट इट डाउन, M अपॉन M प्लस एन। हो गया, क्वेश्चन खत्म, ये प्रूफ आ गया। M डिवाइडेड बाय M प्लस एन मल्टीप्लाइड बाय AB है तुम्हारा B वेक्टर माइनस A वेक्टर, इट इज इक्वल टू A वेक्टर प्लस M डिवाइडेड बाय M प्लस n इंटू B वेक्टर माइनस A वेक्टर, position vector of B minus position vector of A, final minus initial. And therefore if you simplify taking M plus n denominator LCM, you will get MA vector plus NA vector plus MB vector minus MA vector. So you will see that MA vector and minus MA vector will get cancelled, and therefore the answer is M times B vector plus n times A vector over M plus n. अब इसको जैसे ही आपने देखा तो आपको तुरंत कुछ याद आया होगा, कुछ रिकॉल हुआ 11th से कि दिस फार्मूला इज वेरी वेरी सिमिलर टू द सेक्शन फार्मूला देयर, M मल्टीप्लाइड बाय दिस पोजीशन वेक्टर एंड n मल्टीप्लाइज टू दिस पोजीशन वेक्टर, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है ऐसा। तो ये सेक्शन फार्मूला आ गया। यहीं से एक बात ये भी आ गई कि R वेक्टर जो है वो बेसिकली X अपॉन B वेक्टर है प्लस Y अपॉन A वेक्टर है, सच दैट X तुम्हारा है X प्लस Y क्या है? तो X है तुम्हारा M अपॉन M प्लस N प्लस Y है N अपॉन 1 M प्लस N, और ये ऐड करके 1 आ रहा है, देखो ध्यान से आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब जरा देखो, ये है कोलिनियरिटी। देयरफॉर इफ एनी position vector R, position vector of any point R can be written as linear combination of the position vectors of 2 points A and B such that the summation of scalars जो multiply हो रहे हैं दोनों में x plus y equal to 1, then point A, point P, point B will be collinear। ये एक कंक्लूजन है और इसको हम एज ए टेस्ट ऑफ कोलिनियरिटी यूज करेंगे। इसी कॉन्सेप्ट को हम कोलिनियरिटी टेस्ट का एक तरीका बना देंगे कि हमारे पास अगर 3 पॉइंट के पोजीशन वेक्टर है, ठीक है, तो उन तीनों में से एक भी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को
सम स्केलर टाइम्स दूसरा सेकंड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर प्लस सम अदर स्केलर टाइम्स तीसरे पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिख दिया, फर्स्ट को सेकंड और थर्ड का कॉम्बिनेशन में लिख दिया, और वो सच दैट दोनों स्केलर का सम अगर 1 है तो हम बोलेंगे वो तीनों पॉइंट कोलिनियर है। तो ये कोलिनियरिटी ऑफ पॉइंट के लिए यूज होगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, इट इज कोलिनियरिटी ऑफ पॉइंट का एक एप्लीकेशन है। दिस इज एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन फार्मूला। ये समझ में आ गया। अब एक्सटर्नल डिवीजन के लिए आप इसको अपने आप प्रूव कर लेंगे। तो जब आप एक्सटर्नल डिवीजन करोगे तो यही फार्मूला, ये तो इंटरनल के लिए है बेटा ना, इंटरनल के लिए। एक्सटर्नल, फॉर एक्सटर्नल डिवीजन के लिए आ जाएगा m टाइम्स b वेक्टर माइनस n टाइम्स a वेक्टर अपॉन m माइनस n। हाँ जी, बिल्कुल जैसे 2D में आप करते थे पॉइंट के लिए, वैसे ही एग्जैक्टली आएगा। तो उसका प्रूफ कर लेंगे। अगर दिक्कत होगी तो बोलेंगे तो मैं दोबारा उसको भी बता दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर ये क्लियर समझ में आ गया तो लेट मी चेंज द स्लाइड। स्लाइड चेंज कर दें। ठीक है जी, ठीक है। तो जो जो बातें मैंने बताई जस्ट वी आर गोइंग टू रिकॉल। ये फार्मूला आ गया, कैसे आया वो सारा पूरा डिस्क्रिप्टिवली बता दिया। इफ P डिवाइड्स AB इन द रेशियो M is to N एक्सटर्नली, लिख लो, इसको भी लिख दो। इफ P डिवाइड्स AB इन द रेशियो M is to N एक्सटर्नली, तो डायग्राम ऐसा होगा, ये A हो गया, ये B हो गया, और AB के बियॉन्ड, AB को एक्सटेंड करके बाहर में कहीं P आ गया, तो PA MK होगा और P से B NK होगा। ठीक है, तो उसका R इज MB माइनस NA अपॉन M माइनस N होगा। बिल्कुल सिमिलर तरीके से प्रूफ होगा, आप कर लेना उसको। अब देखो यहां से इसको मैंने क्या किया कि माइनस एन से डिवाइड कर दो, ये वाले फार्मूले को डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय माइनस एन, तो आएगा माइनस एम बाई एन टाइम्स बी प्लस ए वेक्टर अपॉन माइनस एम बाई एन प्लस 1। वेर एज जो इंटरनल डिवीजन का था, इसको अगर आप इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, इसको आप एन से डिवाइड कर दो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, तो आर वेक्टर इंटरनल में क्या आएगा, m अपॉन n टाइम्स b वेक्टर प्लस a वेक्टर डिवाइडेड बाय m अपॉन n प्लस 1। एंड लुकिंग एट दीज टू रिजल्ट्स, ये रिजल्ट इंटरनल का और रिजल्ट एक्सटर्नल का, अगर आप ये दोनों रिजल्ट को ध्यान से देखो तो तुम्हें लग रहा है कि दोनों का फार्मूला एक जैसा है। क्या कि डिवीजन का डिवाइडिंग पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है ये होगा लैम्डा टाइम्स b वेक्टर प्लस a वेक्टर अपॉन लैम्डा प्लस 1, where lambda is equal to m upon n for internal division and lambda is equal to minus m upon n for external division। ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव, इसलिए हम बोलते हैं कि अगर डिवीजन का रेशियो नहीं गिवन है, कई बार ऐसा होगा कि आपको बोल देंगे कि एक पॉइंट ए है, पोजीशन वेक्टर गिवन है, बी का पोजीशन वेक्टर गिवन है, और एक पॉइंट पी है जिसका पोजीशन वेक्टर भी गिवन है, और बोलेंगे कि किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो वेन एवर द डिवीजन रेशियो ऑफ डिवीजन इज नॉट गिवन, then definitely I don't know whether the division is internal or external, then in that case which formula is to be applied। तो बोल रहे हैं उस केस में आप ना तो ये फार्मूला अप्लाई करो ना तो ये अप्लाई करो, आप ये फार्मूला अप्लाई करो। लेट द रेशियो ऑफ डिवीजन बी लैम्डा इज टू 1, क्योंकि आप बोलोगे m इज टू n को आपने लैम्डा इज टू 1 क्यों ले लिया, तो भाई m इज टू n है तो इसको m बाई n इज टू 1 तो बोल ही सकते हैं, क्योंकि सेम नंबर से डिवाइड करने पर रेशियो चेंज नहीं होता है। तो m बाई n को लैम्डा मान लिया, तो लैम्डा इज टू 1 ले लिया मैंने रेशियो ऑफ डिवीजन, और फिर यही वाला फार्मूला यूज किया, ये फार्मूला को इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद फिर हम जो r आया और जो r गिवन है उसको कंपेयर करेंगे। तो कंपेयरिंग द आउटकम, जो यहां से आएगा आउटकम r वेक्टर विद गिवन इंफॉर्मेशन, if lambda
comes out to be positive, this implies division is internal, and if lambda comes out to be negative, so this will imply division is external. तो रेशियो ऑफ डिवीजन लैम्डा का मॉड होगा, बट इंटरनल है कि एक्सटर्नल, ये लैम्डा के साइन से पता चलेगा कि लैम्डा पॉजिटिव आ गया तो इंटरनल बोलेंगे, नेगेटिव आ गया तो एक्सटर्नल होंगे। ये वहां भी आपको पता था कि इंटरनल डिवीजन के लिए लैम्डा पॉजिटिव आता है और एक्सटर्नल के लिए नेगेटिव आता है। आई थिंक ये बात भी क्लियर समझ में आ रही है। फटाफट कंफर्म करते जाओ जब तक मैं कॉन्सेप्चुअली बातें डिस्कस कर रहा हूं, तो जस्ट लेट मी नो। हाँ जी ठीक है, तो सारे बच्चों को समझ में आ गया तो सब लोग यस मार्क कर देंगे बेटा पोल पे। तो जस्ट गोइंग एट विद द डिस्कशन, ये आ गया। तो ये सब पॉइंट, इफ रेशियो ऑफ डिवीजन इज नॉट गिवन टेक इट एज लैम्डा इज टू 1, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ऑलवेज टेक इट एज लैम्डा इज टू 1, एंड इफ रेशियो ऑफ डिवीजन lambda comes out is positive, then I'll say that division is internal, and whenever lambda gets negative value that means division is external। तो यहां तक का डिस्कशन हो चुका है। तो आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, राइट। जस्ट आई विल टेक 1 or 2 minutes ऑफ योर्स बस। अब इसमें एप्लीकेशन में देखो, पहला एप्लीकेशन मैंने क्या बताया, टू फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट विच लाई ऑन द लाइन ए बी। किसी ए बी लाइन पर लाई करने वाले किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिखने में हमें ये कॉन्सेप्ट हेल्प करेगा, ठीक है। तो पहला एप्लीकेशन तो ये है कि अगर ए और बी दो पॉइंट गिवन है, उनके पोजीशन वेक्टर नोन है, तो उस दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन का कोई भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिखने के लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे एक्स ए प्लस वाई बी अपॉन एक्स प्लस वाई, क्योंकि एनी पॉइंट ऑन ए बी will divide AB line segment in certain ratio, either internally or externally, and if I assume that ratio as x is to y, then xa plus yb upon x plus y. So R, any point R on the line AB will be written as xa plus yb such that x plus y is 1. तो अगर आप R is xa plus yb लिख रहे हो तो x और y का सम 1 होना चाहिए। दूसरा, तो इसका होता है ए और बी लाइन, ए बी लाइन का कोई भी पॉइंट ऐसे लिख सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात आपको समझ में आएगी। दूसरा बात, बिकॉज इफ पी डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो लैम्डा इज टू 1, देन आर विल बी लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस 1 टाइम बी प्लस 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 टाइम्स ए। इसको आप y मान लो, इसको x मान लो, इसको y मान लो, तो x और y का सम हमेशा 1 होगा। तो ये प्रूफ भी हो गया। दूसरा पॉइंट, द अबव रिजल्ट कैन बी यूज्ड टू टेस्ट द कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट, जो मैंने आपको पहले बताया। पहला, that if A, B and R are the position vector of 3 point A, B, P respectively, and if they are collinear, then R will be written as xa plus yb such that x plus y equal to 1। मतलब अगर R xa plus yb है और x और y का सम 1 है तो हम बोलेंगे A, B and P are collinear। तो ये कोलिनियरिटी के लिए भी इसको हम यूज करेंगे, ठीक है। तो इसके अलावा एक तीसरा एप्लीकेशन है जो आपको अपने आप सोचना, वो मैं कल की क्लास में डिस्कस करूंगा। गिवन ट्रायंगल ए बी सी वेयर ए हैज पोजीशन वेक्टर स्मॉल ए एंड बी हैज पोजीशन वेक्टर स्मॉल बी एंड सी हैज पोजीशन वेक्टर स्मॉल सी। मान लो एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल के तीनों पॉइंट के पोजीशन वेक्टर्स दिए हुए हैं, ठीक है। और हमें फाइंड करना है पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए डी एंड बी। हमें फाइंड करना है रेशियो ए पी बाई पी डी एंड बी पी बाई पी। ये सब कैसे डिटरमिन करेंगे, एक बार फिर से मैं इस प्रॉब्लम को समझा दे रहा हूं, और कंसेप्चुअल बात डिस्कस हो रही है, प्रॉब्लम नहीं, ये कॉन्सेप्ट है। तो वो आप कैसे करेंगे, आपको पूरा एक दिन है सोचना इस पर। मान लो एक ऐसे एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस के पोजीशन वेक्टर्स नोन है। साहब जी, अब बोल रहे हैं कि एक पॉइंट P है, एक पॉइंट D है, वो BC पे लाई कर रहा है D, और वो BC को m:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, m लैम्डा इज टू n लैम्डा। और इसी तरह से एक पॉइंट CA पर है E, मान लो इसका पोजीशन वेक्टर स्मॉल ई है और इसका पोजीशन वेक्टर स्मॉल डी है, और ये CA को n:1 में डिवाइड कर रहा है, मतलब ये n:1, ये m लैम्डा एंड लैम्डा है बेटा,
और ये है तुम्हारा एन के और के है, मतलब n:1 रेशियो में ई डिवाइड कर रहा है सी ए को। तो बोल रहे हैं अगर आप ए डी को ज्वाइन कर दो, एक सेवियन हो गई, इसी तरह से बी ई को ज्वाइन कर दो, एक और सेवियन हो गई, ये दोनों लाइंस एक जगह इंटरसेक्ट करेंगी, डेफिनेटली करेंगी, क्योंकि सेवियंस अगर होंगी तो इंटरसेक्ट करेंगे अंदर कहीं ना कहीं। तो अगर ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं और वो इंटरसेक्शन पॉइंट का नेम है पी, ए डी और बी का इंटरसेक्शन है पी, और मान लो इसका पोजीशन वेक्टर है आर। तो आपसे पूछा जा रहा है कि आर वेक्टर क्या होगा, कैसे मिलेगा, ये सोचना है आपको। और दूसरा एपी और पीडी, समझ रहे हो, एपी और पीडी। एपी क्या है, एपी तुम्हारा ये डिस्टेंस है और पीडी आपका ये डिस्टेंस है। मतलब आपको ये बताना है कि पी पॉइंट एडी को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, ये एक इंफॉर्मेशन में फाइंड करनी है। तीसरी बात कि ये बीपी और पीई ये रेशियो चाहिए, मतलब ये जो पी पॉइंट है वो बी को किस रेशियो में डिवाइड करेगा। ये सारी इंफॉर्मेशन हमें फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे, ये टास्क आपके लिए होमवर्क, ठीक है। हाउ टू गेट ऑल दीज इंफॉर्मेशन, ये कैसे मिलेगा, ये कैसे मिलेगा। तो आज की क्लास को यहीं पर क्लोज करते हैं। आप ये सारा चीज सोचना, इस पर ब्रेनस्टॉर्म करना, क्योंकि ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो अगर आप अपने आप कर गए तो भाई मास्टर हो गए, नहीं तो मैं कल तो सिखाई दूंगा आपको। और उसके बाद बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम, मतलब जो प्रॉब्लम अगर एक पेज में सॉल्व होगी तो 2 लाइन में सॉल्व हो जाएगी, 3 लाइन में सॉल्व हो जाएगी। तो ये एक मेजर एक टूल मिल जाएगा तुमको प्रॉब्लम्स को स्मार्टली हैंडल करने का, ठीक है। तो लेट मी क्लोज द कॉल फॉर टुडे, क्योंकि इसके बाद फिर से दूसरी 11th की क्लास है। तो लेट्स see you tomorrow in the evening class। ठीक है बेटा, ठीक है, बाय, हैव अ ग्रेट संडे।